स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओटी करियर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक है हमारा क्या, सर्जिकल ड्रैपिंग टेक्निक। जितने भी हमारे ओटी टेक्नीशियंस भाई हैं, जब वो असिस्ट करने जा रहे हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि किस तरीके से ड्रैपिंग की जाती है। ठीक है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरा समझते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, हमारा सर्जिकल ड्रैपिंग क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं कि सर्जिकल ड्रैपिंग एक प्रोसेस है जिसमें स्टरलाइज्ड ड्रैप का प्रयोग करके पेशेंट के सर्जिकल साइट को आइसोलेट किया जाता है ताकि इन्फेक्शन से बचाव हो सके। तो इसका जो परिचय है कि सर्जिकल ड्रैपिंग एक तरीके एक प्रोसेस है जिसमें ड्रैप करके हम पेशेंट को कम से कम इन्फेक्शन हो इसलिए और प्रॉपर तरीके से सर्जन को वो एरिया दिखाई दे, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रैपिंग कहते हैं। ठीक है, आगे क्या समझते हैं, उद्देश्य क्या होता है ड्रैपिंग करने का। ठीक है, जो हमारा ड्रैपिंग करते हैं उसका उद्देश्य हमारा क्या होता है, हम क्यों करते हैं, तो इन्फेक्शन कंट्रोल बनाए रखने के लिए। ठीक है, इन्फेक्शन ज़्यादा ना होने पाए, स्टेराइल फील्ड यानी कि जो एरिया है वो स्टेराइल पूरा बना रहे। दूसरा क्या है, पेशेंट की सेफ्टी को भी ध्यान रखना है और साथ में पेशेंट के कंफर्टेबल को भी ध्यान रखना है, और उसी के साथ में ही कि सर्जन के काम करने की भी सुविधा होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से सर्जन को भी विजुअल होना चाहिए या फिर इंस्ट्रूमेंट रखने में आसानी हो, और प्रॉपर तरीके से जहाँ एरिया हो रहा, जहाँ सर्जिकल एरिया को आसानी से एक्सपोजर भी मिले, यानी कि आसानी से देखा जा सके। ठीक है, आगे समझते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ड्रेप, यानी कितने टाइप के ड्रेपिंग्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, फेनेस्ट्रेटेड ड्रेप। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सर्जिकल साइट के लिए होल होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कट सीट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, नॉन फेनेस्ट्रेटेड ड्रेप्स, यानी पूरे एरिया को जो कवर करता है, यानी कि ये आपकी सीट, एक आप हम लोग जिसको बोलते हैं कट सीट, एक को बोलते हैं हम सीट। तो जो कट सीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रेटेड ड्रेप्स। और नॉन फेनेस्ट्रेटेड क्या होती है, जिसमें कट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्पोजेबल ड्रेप्स, जो सिंगल यूज होते हैं, जिनके ऊपर बिछाने के बाद इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। दूसरा क्या होता है, रीयूजेबल ड्रेप्स, स्टाइल करके पुनः उसको हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कुछ ड्रेप्स ऐसे होते हैं जिनको एक बार, जैसे कि हम लोग कट सीट या ड्रॉ सीट या गाउन इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा क्या होता है, रीयूजेबल होता है। ठीक है, लेकिन कुछ सीट्स आती हैं जो एक ही सिंगल यूज होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी उस समय पीपीटी की टाइप थी, वो उस टाइप की चीज़ें हमारी क्या होती हैं, सिंगल यूज होती हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। स्टेप्स ऑफ सर्जिकल ड्रैपिंग, यानी कि सर्जिकल ड्रैपिंग के प्रोसेस क्या हैं या फिर किस तरीके से किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले क्या है, हैंड्स और पेशेंट एरिया की प्रॉपर क्लीनिंग करें। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से हैंड्स और पेशेंट को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टेराइल ग्लव्स पहनेंगे। ठीक है, स्टेराइल ग्लव्स पहनना है आपको। उसके बाद में ड्रैप को फोल्ड करके सही तरीके से होल्ड करना है। ठीक है, ड्रैप जो है उसको फोल्ड करके अच्छे तरीके से आपको होल्ड कर लेना है। उसके साथ में क्या करना है, पेशेंट पर ड्रैप को अनफोल्ड करें। पेशेंट के ऊपर रखने के बाद उसको आराम से इजीली उसको खोलना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सर्जिकल साइट को एक्सपोज करें और बाकी एरिया को आपको प्रॉपर तरीके से कवर कर देना है। ठीक है, क्योंकि जो आपका जहाँ पे सर्जरी होनी है उस एरिया को आप अच्छे से विजिबल होना चाहिए, सर्जन को दिखाई देना चाहिए, और बाकी जो एरिया है वो अच्छे से कवर होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, इन सब चीज़ों में हमें प्रिकॉशन क्या देखना पड़ता है, यानी कि जो सावधानियां बरतनी होती हैं वो हमारी क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा, ड्रैप कभी भी अनस्टेराइल सरफेस को टच ना करें। ठीक, जो ड्रैप होता है उसके अनस्टेराइल सरफेस को हमें कभी टच नहीं करना होता है। दूसरा क्या होता है, अगर ड्रैप कंटामिनेटेड हो जाए तो नया ड्रैप इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका जो ड्रैप है वो गंदा हो गया है, ठीक है, या किसी तरीके से उस पर बैक्टीरिया या कुछ भी इन्फेक्शन दिख रहा है, या फिर वो गंदा हो गया है, तो उसको क्या करेंगे, आप उसको नहीं बिछाएंगे। ठीक है, एक नया ड्रैप ले लेंगे। ड्रैपिंग के दौरान पेशेंट मूवमेंट कम रखें। अगर हो सके तो जो पेशेंट है उससे बोल दीजिए कि वो रिलैक्स है, आराम से रहे, उसकी पावर क्लीनिंग हो रही है और उसकी ड्रेपिंग हो रही है, तो वो ज़्यादा मूवमेंट ना करे, जिससे कि उसका हाथ कहीं इधर उधर ना छू जाए, जिससे कि हमारा जो ड्रैप है वो अनस्टेराइल हो जाए। ठीक, प्रॉपर लाइटिंग और असिस्टेंट रखें। ठीक, जो प्रॉपर तरीके से लाइट है जहाँ पे आपका सर्जरी होनी है, यानी कि सर्जिकल साइट पे प्रॉपर तरीके से लाइट पड़ रही हो, और आप अच्छे तरीके से वहाँ पे क्या रखें, उसको प्रॉपर तरीके से असिस्ट करा ले जाएँ। ठीक है,
उसके बाद क्या है, कुछ की पॉइंट्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे इसमें। सर्जिकल ड्रेपिंग इन्फेक्शन कंट्रोल के अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं। हमेशा स्टाइल ड्रेप्स का ही प्रयोग करें। ड्रेपिंग के दौरान एसेप्टिक टेक्निक का पालन जरूर करें। सर्जन और ओटी टेक्नीशियंस दोनों कोऑर्डिनेशन से काम करना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अगला स्टेप क्या है, या फिर सर कटिंग कौन सी लेती हैं, या फिर सर को सीजर निडल होल्डर कौन सा पसंद है, छोटा या बड़ा, या आप ज़रूरत क्या पड़ेगी छोटे की या निडल। मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन होता है असिस्टेंट और आपका सर्जन का, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सर्जिकल ड्रेपिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये सभी स्टूडेंट्स या फिर सभी पैरामेडिकल स्टूडेंट, खास करके ओटी टेक्नीशियंस के लिए तो बहुत ही ये मस्ट चैप्टर है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।